शबरी आ गई है मतंग ऋषि के आश्रम में। मतंग ऋषि बूढ़े हो गए। शबरी 18 वर्ष की थी, शादी के मंडप से भाग कर आई थी। जो पिताजी ने दावत करने के लिए बारातियों के लिए बहुत मेढ़े, बकरे, मुर्गे, भैंसे ये मंगाए थे। शबरी रो पड़ी कि मेरी माथे की, मेरी सिंदूर से भरी जाने वाली मांग और ये मूंग जानवरों के रक्त से भरी जाएगी। बोली नहीं, मैं नहीं शादी करूंगी। भाग आई और भागते भागते पंपा सरोवर मतंग ऋषि के आश्रम में आ गए। राम मंत्र की दीक्षा दे दी। मतंग ऋषि लगभग 85 वर्ष के बूढ़े हो गए। एक दिन शबरी को कहा, शबरी हम तो अब शरीर छोड़ने वाले हैं, अब तुम यही भजन करना। बाबा मैं कैसे रह पाऊंगी, ये साधु तो मुझे मार डालेंगे, मैं तो अछूत हूँ, नीच हूँ, मेरी तो छाया भी इनको नहीं सुहाती है, मैं कैसे। बोले बेटी तुझे कहीं आश्रम की सीमा के बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। पंपा सरोवर तेरे पास है, कंदमूल फल तेरे आश्रम में है, कहीं मत जाना। भगवान श्री राम के नाम का तू जप करती रहना, मैं आशीर्वाद दे रहा हूं। एक दिन स्वयं चलकर भगवान श्री राम तेरे द्वार पर आएंगे, प्रतीक्षा करना। शबरी ने कहा बाबा मैं तो पहचानती नहीं भगवान कैसे होते, मैं कैसे जानूंगी कि ये भगवान है। मतंग ऋषि ने कहा बेटी पहली बार मनुष्य रूप में तेरे द्वार पर जो आके खड़ा हो जाए, समझना भगवान राम ही आए हैं, राम के अलावा कोई नहीं आए। शबरी ने ये नहीं पूछा बाबा कब आएंगे, गुरुदेव कहकर वो गए हैं। गुरु की वाणी असत्य नहीं हो सकती, गुरु का आशीर्वाद मिथ्या नहीं हो सकता। गुरुदेव ने कहा है तो आएंगे 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 आएंगे। और प्रतीक्षा करते करते शबरी 78 वर्ष की बूढ़ी हो गई। 78 वर्ष, कितनी लंबी प्रतीक्षा हुई है। आज भगवान राम आ गए। सीता जी की खोज करते करते ऋषियों ने रोका, मुनियों ने रोका, प्रभु हमारे आश्रम में आइए, हमारी कुटिया पर आइए। हमारे बोले नहीं, मुझे शबरी के द्वार पर जाओ, मुझे शबरी जी का रास्ता बताओ। शबरी अंदर कीर्तन कर रही है और भगवान द्वार खटखटा रहे हैं। और मैं हमेशा बोलता आया हूँ, जिन घरों में घर के सभी छोटे बड़े मिलकर सायंकाल दिन छिपे के समय अपने घर में भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, उनका कीर्तन सुनने के लिए द्वारकानाथ उनके दरवाजे के बाहर आकर खड़े हो जाया करते हैं। भगवान आते हैं। गुरु की चेतना मंडरा रही थी। जब तक शिष्य को भगवत प्राप्ति नहीं होती, गुरु को बार बार जन्म लेकर आना पड़ता है। जब तक एक भी विद्यार्थी क्लास में आता है, अध्यापक को आना पड़ता है कॉलेज। ऐसे ही गुरु की भी ये महिमा है। आत्मा मंडरा रही थी मतंग ऋषि की, भगवान द्वार पर खड़े और ये कीर्तन में लगी है। तो शबरी को चेतना देने के लिए आत्मा ने बोला, अरे शबरी देख। इसने बाएं दाएं देखा कि कोई दिखाई तो दे नहीं रहा है, आवाज गुरुजी की सी लग रही है। फिर कीर्तन में लग गई, कोई होगा, मुझे भ्रम होगा। फिर कारी शबरी देख। इसने वैसी हवा में पूछा, क्या देखूं? गुरुदेव बोल पड़े, गुरु याद आ गए। शबरी एक दिन तेरे द्वार पर राम आएंगे, मनुष्य रूप में कोई नहीं आएगा, राम के अतिरिक्त तेरे द्वार पर राम ही आएंगे। गुरु याद आ गए। गुरु मरते नहीं है, गुरु छाया की तरह शिष्य की रक्षा करते हैं। और ऐसा शबरी गुरु की महिमा किसको बनाए? नहीं नहीं, जिनके चरणों में गंगा बहती हो, जिनके पास बैठकर मन में पवित्र भाव आने लगे, शुभ भाव आने लगे, दुर्गुण छोड़ने की इच्छा करने लगे, उनके पास बैठना उठना शुरू कर दीजिए। वही एक दिन कृपा कर देंगे। ये मंत्र पढ़ लिया करो, बेड़ा पार हो जाएगा। सारे तीर्थ हमारे आचार्य लोग गाते हैं, गुरु के चरणों में सारे तीर्थ,